नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज़। हमारे साथ हैं आईएएस अधिकारी हैं कुमार सौरव राज, अमृतसर के नगर निगम के कमिश्नर के तौर पर इन्होंने आज कार्यभार संभाला है। इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो सर आपका अमृतसर में स्वागत है। आपकी पहली पोस्टिंग अमृतसर में हुई है, तो सर विज़न क्या लेकर आए, क्योंकि कॉरपोरेशन एक बहुत बड़ा, हर एक व्यक्ति के साथ कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट जो जुड़ा हुआ है। पहल के आधार पे सबसे पहले तो जो यहाँ की पेंडिंग पब्लिक ग्रीवांसेस हैं उनको रिज़ॉल्व करना, और लॉन्ग टर्म जो यहाँ के अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन से रिलेटेड हों या स्मार्ट सिटी से रिलेटेड हों, उन प्रोजेक्ट्स को पहल के आधार पे पूरा करना। एंड इन दैट प्रोजेक्ट्स द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द वाटर सप्लाई एंड लीगेसी वेस्ट। सर ऐसा है, जो कॉरपोरेशन के साथ लोगों को जो शिकायत रहती है, अभी 75 साल हमारे देश को आज़ाद को हुए गए, आज भी लोग पीने को जो पानी है वो साफ़ नहीं मिल पा रहा। ये सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण बहुत सी बीमारियां भी फैलती हैं। बिल्कुल सही बात है। पीने के पानी की समस्या ग्रोइंग अर्बनाइजेशन के कारण होती है, और इसके पीछे जो जिम्मेदार हैं वो, एक तो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर कॉल्ड इलीगल कनेक्शंस। शहर की जितनी कैपेसिटी है, अगर उससे ज़्यादा इनफ्लो ऑफ पॉपुलेशन है वहाँ पे, और अर्बनाइजेशन का एक पेस होता है कि देयर इज़ ए कि ठीक है, अगर उस हिसाब से बढ़ती है तो अच्छी बात है। लेकिन अब जब इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है, शहर को, द सिटी नीड्स मोर पीपल, तो ऐसी स्थिति में देयर इज़ ग्रोथ, ठीक है। एंड समटाइम्स उन ग्रोथ में क्या होता है कि वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड ऑल डैट, कि ये इलीगल कनेक्शंस भी होते जाते हैं, और लोग अपने लाइवलीहुड को कहीं से बचाने के लिए कोई ना कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं। गरीबी की कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होती है, तो गरीबी की कॉस्ट ऑफ लिविंग में एक सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। ये दिस इज़ द फैक्ट। लेकिन चलिए, गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक की हेल्प से जो प्रोजेक्ट हमारा है कि कैनाल वाटर को सप्लाई करना और 24 आवर पानी को इंश्योर करना अमृतसर में, दैट वुड बी द आवर फर्स्ट लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी, जो कि जिसको हम करना चाहेंगे। और वंस आवर लीगेसी वेस्ट जो हमारा है पुराना, और हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन की गाइडलाइंस के तहत जो अगर सिटी क्लीनिंग हो जाती है, तो सीवरेज लाइंस, वाटर लाइंस सेपरेट हो जाएंगी, देन द प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड। सर एक बहुत बड़ा इशू है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। मान साहब जो हैं मुख्यमंत्री पंजाब के, इलीगल कॉलोनीज़ को लेकर, इलीगल कॉलोनीज़ बनती कैसे हैं ये सबको पता है। अधिकारियों और नेताओं का गठजोड़ रहता है। अमृतसर में भी बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज़ बनी हैं जिनको बनाया गया, तो उनके ऊपर आपकी क्या कार्रवाई होगी, क्या प्रायोरिटीज़ रहेगी आपकी? देखिए, प्रायोरिटीज़, जो कॉलोनी रेगुलर हो सकती हैं, विच कैन बी रेगुलराइज्ड एज पर लॉ, हमारी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि दोज विच कैन बी रेगुलराइज्ड दे शुड बी रेगुलराइज्ड, और वहाँ पे हम बेसिक एमिनिटीज़ अवेलेबल करा दें, ठीक है। जो हमारे लॉ देयर इज़ अ सिचुएशन इन विच दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, तो अब ऐसी स्थिति में वी विल ट्राई, ऑल्दो वी आर गोइंग टू फॉलो व्हाट इज़ द रूल, बट ग्राउंड लेवल पे जो सिचुएशन है उसको देख करके वी विल ट्राई टू टेक अ डिसीजन इन विच पब्लिक को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो करना पड़े और गवर्नमेंट को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व ए मिड वे। नहीं सर, जो लोग तो कॉलोनीज बेच के चले गए, क्या उनसे भरपाई होगी, क्योंकि वो लोग पैसा कमा गए? लोगों देखिए, जो एक्शन होना है वो तो एज पर लॉ ही होना है। अगर एनीवन जिसको पैसा देना है, अगर उसने नहीं दिया, तो वी विल टेक इट। वी आर नॉट गोइंग टू गिव लॉस टू द एक्सचेकर। अच्छा, ये सर हमेशा बहुत आरोप लगते हैं, कॉरपोरेशन बहुत लोकल शहर का, इसको मिनी हाउस कहा जाता है, जैसे विधानसभा है। तो सर आज भी ये जो कॉरपोरेशन है ये घाटे में है। ये ऐसा कहा जाता है कि जो पैसा खजाने में आना चाहिए वो कुछ अधिकारियों की जेब में जाता है। सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट आरोप जो लगते हैं वो MTP डिपार्टमेंट पर लगते हैं। अभी कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया था। जी, हम लोग इस डिपार्टमेंट को और प्लस कॉरपोरेशन को की जो वर्किंग है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव मेड सर्टेन प्लान्स, और हम स्टेप बाय स्टेप उसको इंक्लूड करेंगे। यू विल सी द इफ़ेक्ट ऑफ आवर वर्किंग विद इन 2-3 months।
दैट वी अश्योर। अच्छा सर, एक आज बहुत सारा सवाल तो नहीं आपसे पूछूंगा क्योंकि आज आपकी ज्वाइनिंग है सर, लेकिन आपके ध्यान में कुछ चीज़ें लाना चाहता हूँ। तह बाज़ारी से पैसा बहुत सारा कॉरपोरेशन को आ सकता है, वो भी पैसा ऐसा कहा जाता है, सच क्या है वो तो सर आप ही जब चेक करेंगे तो पता चलेगा। वो पैसा लोगों की जेब में जाता है, हर रोज़ की करोड़ों रुपए की उगाही होती है, जो रेडियाँ लगती हैं उनसे ये पैसा आ सकता है, और सेकंड एडवर्टाइजमेंट से जो पैसा, जिससे कॉरपोरेशन को इनकम हो सकती है। जी, देखिए हमारी जो पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करने और प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का एक वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ये है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन में जो गैप्स हैं उन गैप्स को प्लग इन करें। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि कॉरपोरेशन नुकसान में है, ज़्यादातर कॉरपोरेशन नुकसान में है, नॉट ओनली अमृतसर। लेकिन हम ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि दूसरे भी हैं तो हम भी हैं, तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है। हम रेवेन्यू गैप्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वी हैव हमने एक मेकशिफ्ट स्ट्रैटेजी बनाया है कि किस तरीके से हम पहले रेवेन्यू गैप को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद में वी विल वर्क ऑन दैट। तो उसमें आई थिंक 2013 में देयर वाज GIS सर्वे इन अमृतसर, एंड आफ्टर दैट GIS सर्वे हैज़ नॉट बीन डन। सो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आई हैं। सो आई हैव डिस्कस्ड इट विद माई ऑफिसर्स कि वो किस तरीके से करें। तह बाज़ारी या जो मतलब एडवर्टाइजमेंट से पैसा आना होता है या मान लिया पार्किंग से पैसा आना होता है, इट इज़ नॉट सच ए बिग अमाउंट। द बिग अमाउंट विल कम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स एंड द बिगर टैक्सेस। सो हम पहले फोकस करेंगे उसके ऊपर में, और उसके बाद ये छोटे छोटे जो ये लूप होल्स हैं वी विल प्लग इन दैट। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही सर होता है कि सामने शिकायत कोई करता है, सामने आ जाते हैं, तो बाद में लीपापोती हो जाती है, जांच के नाम पर उलझा दिया जाता है। एक मामला यहाँ हुआ था, करोड़ों रुपए का जो PF का फंड हुआ था उसका घोटाला हुआ, सामने नहीं आया, जांच पर जांच कई बार हुई। तो उम्मीद कर सकते हैं तो सर क्या अभी जो भी पहले दबे पड़े हैं वो सामने आएंगे, सच्चाई लोगों के सामने आ सकेगी? देखिए, अगर कोई भी इंक्वायरी पेंडिंग है हमारी कॉरपोरेशन में, वी विल टेक इट टू ए लॉजिकल एंड। और मेरे टेन्योर में जब तक मैं हूँ यहाँ पे, हम जांच पे जांच या जांच को उलझाएंगे नहीं, डैट वी अश्योर। तो लोगों से आप किस तरह का सहयोग चाहते हैं? लोगों से बस यही सहयोग है, अपना आशीर्वाद बनाए रखें अपने ऊपर, बस। धन्यवाद। हमारे साथ बात करने थे, ये थे IAS अधिकारी हैं कुमार सौरव राज, अमृतसर के नगर निगम के कमिश्नर के तौर पर इन्होंने आज ही कार्यभार संभाला। इनका कहना है कि अब पहले की तरह नहीं होगा, जो भी लूप होल्स हैं, पैसा कहां से आना चाहिए नगर निगम को, अगर कुछ अधिकारी उसको खा रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो पेंडिंग इंक्वायरियां चल रही हैं वो भी तमाम फाइलें इनकी ओर से मंगवाई जाएंगी। हमारी तरफ से इनको शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि अमृतसर कॉरपोरेशन का काम पहले से और भी ठीक ढंग से चलेगा। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।